द डेसोलेशन ऑफ स्माग ये हॉबिट सीरीज का सेकंड पार्ट है और इस कहानी की शुरुआत में ये दिखाते हैं कि सारे बॉनी, गैंडाल्फ और बिल्बो बैगिंस अब उन ऑक्स से बचकर दूसरी पहाड़ी पर आ चुके हैं और वहां से बहुत दूर उन्हें वो पहाड़ी दिखाई देती है जिसका नाम लोनली माउंटेन है। और ये वही माउंटेन है जिसकी गहराइयों में इन सभी बॉनों का घर है, जहां पर ड्रैगन स्मग है और इन सब को किसी भी कीमत पर वहां पर पहुंचना है। वहां बेशुमार खजाना है और वहां पर वो हीरा भी है जिसका नाम है आर्कस्टोन, जिसे राजा का पत्थर यानी कि राजा का हीरा भी कहा जाता है। और ये सब के सब अब आगे बढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन अभी भी ऑक्स इनके पीछे होते हैं। सभी बॉने बिल्बो बैगिंस को आगे भेजते हैं ताकि वो ऑक्स की स्थिति का पता लगा सके। और जब बिल्बो बैगिंस वापस आता है तो वो बताता है कि वहां पर ऑक्स तो है, साथ में वहां पर और एक जीव है जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा। तभी गैंडाल्फ बोलते हैं, क्या उसने भालू का रूप धारण किया था? और ये सुनने के बाद बिल्बो बैगिंस हैरान हो जाता है। वो कहता हाँ, वो एक विशाल भालू था। गैंडाल्फ कहते हैं कि यहाँ से पास ही में एक घर है, हमें वहां पनाह मिल सकती है। थ्योरिन बोलता है कि वो दोस्त है या दुश्मन। गैंडाल्फ कहते हैं कि ये तो वहीं जाने के बाद पता चलेगा। और ये उस तरफ भागना शुरू करते हैं और वो विशाल भालू इन सभी का पीछा करता है, लेकिन इससे पहले कि वो भालू इन सब को मार देता, ये उस घर के अंदर पहुंचकर दरवाजा बंद कर देते हैं। गैंडाल्फ द ग्रे बताते हैं कि ये घर इसी भालू का है, इसका नाम है बियॉर्न। ये रूप बदलता है, कभी ये भालू बन जाता है और कभी एक शक्तिशाली पुरुष। भालू से हम तर्क नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते, लेकिन जब ये इंसान के रूप में होगा तो हम इससे बात कर सकते हैं। और रात को ये सभी के सभी उस घर के अंदर सो जाते हैं और जब ये सुबह उठते हैं तो वो भालू जिसका नाम बियॉर्न है वो इंसान के रूप में होता है। वो बाहर लकड़ियां काट रहा होता है और सबसे पहले उसके पास गैंडाल्फ और बिल्बो बैगिंस जाते हैं। बियॉर्न बॉनों से नफरत करता है, उसे नहीं पता होता कि उसके घर के अंदर बौने भी हैं, पर धीरे धीरे एक एक करके सारे बौने उसके सामने आ जाते हैं। वो बौनों से नफरत इसलिए करता है क्योंकि उसके अनुसार बौने लालची और अंधे होते हैं, लेकिन फिर भी वो बौनों का, गैंडाल्फ का और बिल्बो बैगिंस का साथ देने का फैसला करता है क्योंकि वो ऑक्स से और भी ज्यादा नफरत करता है। उसके साथ ही उसके सारे परिवार वालों को ऑक्स ने मार दिया होता है और अपनी प्रजाति का वो सिर्फ अकेला बचा होता है। इसीलिए वो इन सब को घोड़े देता है ताकि वो मिर्कवुड जंगल से होते हुए आगे जा सके, लेकिन मिर्कवुड के अंदर घोड़े नहीं जा सकते और ये जंगल अब पहले जैसा नहीं है। ये बीमार हो चुका है, यहाँ पर काला साया है। और सबसे पहले गैंडाल्फ इस जंगल के अंदर जाते हैं और वहां पर उन्हें एक जगह कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है जिसे ब्लैक स्पीच कहा जाता है, जिसे नेक्रोमेंसर यानी कि सेरोन और उसके आदमी इस्तेमाल करते थे। और साथ ही साथ गैंडाल्फ को ग्लैड्रिया, जो कि एक एल्फ है जिसने इनकी पिछली बार ईगल भेजकर मदद की थी, उसकी आवाज सुनाई देती है। वो कहती है कि अगर नेक्रोमेंसर यानी कि सेरोन लौट आया तो हमें पता होना चाहिए, पर्वतों की कब्रों में जाओ, वहां तुम्हें सब कुछ पता चलेगा। और गैंडाल्फ उस जंगल से बाहर आ जाते हैं और वो ये डिसाइड करते हैं कि वो उन पर्वतों पर जाएंगे। और यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन्हें गैंडाल्फ कहते हैं कि जब तुम इस जंगल के अंदर जाओगे तो अपना रास्ता मत छोड़ना, क्योंकि ये तुम्हें भ्रमित करेगा, ये तुम्हें भटकाएगा। और अगर तुमने अपना रास्ता छोड़ा तो तुम हमेशा के लिए इस जंगल में भटक जाओगे। गैंडाल्फ वहां से निकल जाते हैं और ये सब के सब अंदर जंगल में चले जाते हैं। जंगल में जाने के बाद इन्हें नशा सा होने लगता है और ये सच में इस जंगल में भटक जाते हैं। तभी बिल्बो बैगिंस बोलता है कि हमें पश्चिम की तरफ जाना था, लेकिन हमने सूरज को खो दिया है। और बिल्बो बैगिंस एक पेड़ के ऊपर चढ़ता है और ऊपर जाने के बाद वो सूरज को देखता है, उसे रास्ता पता चल जाता है, लेकिन तभी वो नीचे गिर जाता है और यहाँ पर मकड़ी के बहुत बड़े बड़े जाले होते हैं और इन जालों में बिल्बो बैगिंस और सभी बौनों को मकड़ियां फंसा लेती हैं। सभी बौने अब मकड़ियों के कब्जे में हैं, लेकिन बिल्बो बैगिंस उनके जाल से बाहर निकल जाता है और वो उस रिंग को पहन लेता है जो उसके पास है। वो गायब हो जाता है और इसके बाद वो कई मकड़ियों को मार देता है और साथ ही साथ सभी बौनों को उनकी कैद से आजाद करवा देता है। यहाँ पर बिल्बो बैगिंस को पहली बार उस रिंग का जो उसके पास है, जो उसे गोलम से मिली है, उसकी काली शक्तियों का एहसास होता है।
लेकिन फिर भी वो इस रिंग के बारे में किसी को कुछ नहीं बताता। अब हालांकि ये आजाद हो चुके हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर बहुत सारी मकड़ियाँ हैं और इससे पहले कि मकड़ियाँ इन सब पर दोबारा हमला करती, यहाँ पर एल्व्स आ जाते हैं और एल्व्स इन सब मकड़ियों को मार देते हैं और सभी बॉनों को बंदी बना लेते हैं। लेकिन बिल्बो बैगिंस को वो बंदी नहीं बना पाते क्योंकि वो उसे नहीं देख पाते। ये इन बॉनों को अपने राजा थ्रंडविल के पास ले जाते हैं। ये एल्व्स वो एल्व्स नहीं है जहाँ पर ये पहले गए थे, वो रिवेंडल के एल्व्स थे और ये दूसरे एल्व्स हैं। यहाँ का राजा थोरिन को बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हें वहाँ जाने का रास्ता मिल चुका है। तुम्हारे पास वो चाबी है जिससे तुम लोनली पर्वत के अंदर जा सकते हो और तुम्हें चाहिए वो राजा का जवाहरात जिसे आकन स्टोन कहा जाता है, जो तुम्हें राज्य करने का पूरा अधिकार देता है। और वहाँ पर और भी बेशकीमती नगीने हीरे जवाहरात हैं। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे वो सब देने होंगे। लेकिन थोरिन थ्रंडविल के इस प्रस्ताव को मना कर देता है क्योंकि आज से 60 साल पहले जब ड्रैगन स्मग ने उनकी जगह पर कब्जा किया था, तब उन्होंने इनसे मदद मांगी थी। ये वहीं पर थे, लेकिन इन एल्व्स ने उनकी मदद नहीं की थी और इनके प्रस्ताव को मना करने के बाद थोरिन को दोबारा से कैद में डाल दिया जाता है। लेकिन कुछ ही देर बाद वहां पर बिल्बो बैगिंस आता है। उसके पास चाबियां होती हैं और वो इन सब को खोल देता है। बिल्बो बैगिंस इन्हें कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। वहां पर वाइन के बैरल्स होते हैं। वो सभी बॉनों को बैरल्स के अंदर जाने के लिए कहता है और दरवाजा खोल देता है। और जैसे दरवाजा खोलता है, सारे के सारे बैरल्स पानी में यानी कि नदी में गिर जाते हैं और बहने लगते हैं। लेकिन एल्व्स को ये बात पता चल जाती है और इससे पहले कि ये पानी में बहते हुए इनकी सरहद के गेट को पार करते हैं, ये गेट बंद कर देते हैं और इन्हें पकड़ने वाले होते हैं कि तभी वहां पर ऑक्स आ जाते हैं। और ये ऑक्स इन बॉनों को किसी भी कीमत पर मारना चाहते हैं क्योंकि इनका जो सरदार होता है, जिसका नाम एज़ोक होता है, वो नेक्रोमेंसर के साये के पास जाता है। नेक्रोमेंसर का साया अभी पूरी तरह से ताकतवर नहीं है, लेकिन धीरे धीरे उसकी शक्तियां वापस लौट रही है। वो एज़ोक को बोलता है कि बहुत जल्दी वॉर होगी और सबके सब मारे जाएंगे। एज़ोक अपने बेटे बॉल को बुलाता है और वो उसे बोलता है कि जाओ, उन बॉनों के पीछे जाओ और उन सब को खत्म कर दो। और इसीलिए ऑक्स इन बॉनों को किसी भी कीमत पर खत्म करना चाहते हैं क्योंकि एज़ोक ने कसम खाई थी कि वो थ्योरिन के पूरे परिवार को खत्म कर देगा। अब ये सारे के सारे बॉने नदी में फंसे हुए, ऑक्स वहां पर आ जाते हैं और एल्व्स और ऑक्स के बीच में जंग छिड़ जाती है। इसी चीज का मौका देखकर ये पानी के उस गेट को खोल देते हैं जहां पर ये फंसे होते हैं और ये पानी में बहना शुरू हो जाते हैं। ऑक्स इन बॉनों का पीछा करते हैं, लेकिन जिस तरह से बॉनों के दुश्मन ऑक्स हैं, उसी तरह से एल्व्स के दुश्मन भी ऑक्स हैं। और इसीलिए दो एल्व्स, टोरियल और लिगोस, इन बॉनों की मदद करते हैं और बहुत सारे ऑक्स को मार देते हैं। ये सभी बॉने बचकर वहां से निकल जाते हैं। ना ये ऑक्स के हाथ आते हैं ना एल्व्स के। अब यहाँ पर एक शहर पड़ता है जिसका नाम है लेक टाउन। ये सभी बॉने भूखे हैं, इनके पास हथियार नहीं है, इसीलिए लेक टाउन में जाना चाहते हैं। यहाँ पर इनकी मुलाकात एक आदमी से होती है, इसका नाम होता है बार्ड और इसके पास एक नाव होती है और ये लेक टाउन में जा रहा है। लेकिन ये इन्हें अपने साथ नहीं ले जाना चाहता क्योंकि वो इनके बैरल से पहचान जाता है कि इनके बीच में और एल्व्स के बीच में कुछ तो हुआ है और लेक टाउन का सारा व्यापार एल्व्स के थ्रू होता है। लेकिन जब ये बॉने बार्ड को लालच देते हैं तो बार्ड इन्हें अपने साथ लेक टाउन के अंदर ले जाने के लिए राजी हो जाता है और बार्ड इनके सारे बैरल्स को नाव के ऊपर रख लेता है और इन बैरल्स के अंदर इन सभी बॉनों को रखकर ऊपर से मछलियां डाल देता है, जिसकी वजह से पहरेदारों को इनकी मौजूदगी का पता नहीं चलता और ये सब के सब बॉने अब लेक टाउन के अंदर हैं। बार्ड इन सबको अपने घर ले जाता है और वो कहता है कि रात होने से पहले तुम यहाँ से नहीं जा सकते। बार्ड इन्हें हथियार भी देता है जिसके बदले बॉने पहले उसे पैसे दे चुके होते हैं। थोरिन यहाँ पर खिड़की से एक धनुष को देखता है और इस धनुष का नाम होता है ड्वेरिश धनुष और ये वो धनुष था जिससे ड्रैगन को मारा जा सकता था। और ये धनुष पहले डेल शहर में था और डेल शहर का जो स्वामी था उसने इस धनुष से उस ड्रैगन पर कई बार प्रहार किया था और ये माना जाता है कि वो हर बार अपने निशाने से चूक गया। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि एल्व्स अपने साथ एक और को पकड़ कर ले जाते हैं और थ्रंडविल जो उनका राजा होता है
वो जब उससे पूछता है तो वो ऑर्क इन्हें बताता है कि तुम्हारी दुनिया जलेगी। हमारा जो मास्टर है जिसका नाम एज़ोक है, उसका भी एक स्वामी है और बहुत जल्दी एक बहुत बड़ी जंग होगी और इस जंग में सब कुछ जल जाएगा और हम इस दुनिया पे राज करेंगे। थ्रंडविल समझ जाता है कि वो क्या कहना चाहता है। वो अपने लोगों को बोलता है कि अपनी सरहदों पर पहरा दुगना कर दो। लेकिन यहाँ पर जो एक एल्फ होती है जिसका नाम टोरियल है, जो इनकी चीफ है, वो बौनों की मदद करने के लिए निकल पड़ती है, क्योंकि इन्हीं बौनों में एक बौना होता है जिसका नाम किली होता है। ये उसे पसंद करती है, उससे प्यार करती है, इसीलिए उनकी मदद करना चाहती है। और जब ये वहां से चली जाती है तो इसके पीछे पीछे लिगोलस भी इसका साथ देने के लिए निकल पड़ता है। लिगोलस थ्रंडविल का बेटा और इस जगह का यानी एल्फ का प्रिंस है और ये दोनों ही बहुत अच्छे योद्धा है और अब ये बौनों का साथ देना चाहते हैं। वहीं ये भी दिखाया जाता है कि गैंडाल्फ अब नाज़गुल के टॉम पर पहुंच गए और उनके साथ दूसरा विज़र्ड जिसका नाम रेडागास्ट है, जो कि भूरा है, वो भी वहां पर होता है। लेकिन इन्हें वहां पर कुछ भी नहीं मिलता और इसके बाद ये दूसरे किले पर जाते हैं जिसका नाम है डोल गुल्डोर, जो पूरी तरह से वीरान होता है। गैंडाल्फ मेडागास्ट को बोलते हैं कि तुम यहाँ से वापस जाओ, मेरे पीछे मत आना, यहाँ से आगे मैं ही जाऊंगा। हमारा दुश्मन इसी के अंदर है, लेकिन उसने अपने आप को अभी तक सबके सामने जाहिर नहीं किया है। शायद उसकी शक्तियां उसे वापस नहीं मिली, वो किसी वॉर की तैयारी कर रहा है और ये सारी बातें तुम लेडी ग्लैड्रिया को बता देना। लेडी ग्लैड्रिया एक एल्फ है। गैंडाल्फ यहाँ से अंदर चले जाते हैं और मेडागास्ट वापस चला जाता है। अंदर जाने के बाद गैंडाल्फ के ऊपर कोई हमला कर देता है और जब गैंडाल्फ उसे अपने काबू में लेते हैं तो वो देखते हैं कि ये थोरिन के पिता होते हैं जिनका नाम थेरिन है। सबको ये लगता था कि वो मर चुके हैं, लेकिन वो बताते हैं कि आज से 60 साल पहले जब ऑक्स के बीच में और हमारे बीच में लड़ाई हुई थी, तब एज़ोग ने मुझे बंदी बना लिया था और तब से मैं उसकी कैद में हूँ। उसने मेरी उंगली भी काट दी थी और वो उसे अपनी उंगली भी दिखा दी। और इसके बाद गैंडाल्फ थेरिन को लेकर वहां से निकलना चाहते हैं, लेकिन तभी इनके सामने एज़ोग आ जाता है। यहाँ पर बहुत सारे ऑक्स होते हैं, लेकिन गैंडाल्फ अपनी जादू की छड़ी से उसे अपने काबू में कर लेते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हारा मास्टर कहाँ पर है। एज़ोग बोलता है कि वो सब जगह है। तभी गैंडाल्फ अपनी छड़ी से एक तेज रोशनी निकालते हैं और वो और थेरिन वहां से भाग जाते हैं और तभी उनके सामने वो काला साया उभर कर आता है जो एज़ोग का मास्टर है और वो कहता है कि कोई भी रोशनी डार्कनेस को यानी कि अंधेरे को नहीं हरा सकती और वो थेरिन को अपने अंदर खींच लेती है और इस तरह से थोरिन के पिता थेरिन का अंत हो जाता है। इसके बाद वो काली शक्ति गैंडाल्फ के ऊपर भी अपना कब्जा करने की कोशिश करती है, लेकिन गैंडाल्फ अपनी छड़ी से रोशनी का एक गोला बना लेते हैं। लेकिन ये शक्ति फिर भी उनके ऊपर हावी हो जाती है और गैंडाल्फ को हवा में उड़ाकर दीवार के साथ अपने काबू में कर लेती है और पहली बार ये काली शक्ति गैंडाल्फ के सामने आती है और गैंडाल्फ पहचान जाते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि सैरोन है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि बार्ड ने बौनों को जो हथियार दिए होते हैं वो हथियार उनके लिए सही नहीं होते, क्योंकि वो हथियार बहुत कमजोर होते हैं। इसीलिए ये बार्ड को बिना बताए उसके घर से चले जाते हैं और यहाँ का जो राजा होता है उसके यहाँ पर बहुत सारे हथियार होते हैं। वहां पर ये हथियार चुराने के लिए जाते हैं, लेकिन इन सब को बंदी बना लिया जाता है। इस राज्य में एक ऐसी भविष्यवाणी भी होती है कि जब यहाँ पर बौने आएंगे तो इस राज्य का वक्त अच्छा हो जाएगा, जैसे पहले किसी जमाने में था। अब इन सब को बंदी बनाकर राजा के पास ले जाया जाता है और जब राजा को पता चलता है कि इनमें से एक थेरिन का बेटा थोरिन है, जो कि कभी लोनली पर्वत के अंदर राज किया करते थे, जहाँ पर बेशुमार खजाना है, जहाँ पर ड्रैगन स्मग है। थोरिन राजा को बोलता है कि हम अगर लोनली पर्वत जाते हैं और वहाँ पर जितना भी खजाना हमें मिलता है उस पूरे खजाने में यहाँ का हर एक निवासी हिस्सेदार होगा, बस आप सब हमें यहाँ से जाने दो। तभी यहाँ पर बार्ड आ जाता है। बार्ड वही इंसान है जो इन्हें यहाँ अंदर तक लेकर आया है। बार्ड कहता है कि हम इन्हें यहाँ से नहीं जाने दे सकते, क्योंकि अगर एक बार ड्रैगन बाहर आ गया तो वो पूरे शहर को जलाकर राख कर देगा। और यहाँ पर यह भी पता चलता है
कि बार्ड डेल शहर के उस स्वामी का बेटा है जिसके पास द्वेरिश धनुष था जिससे ड्रैगन को मारा जा सकता था और उसके सारे निशाने चूक गए थे। बार्ड यहाँ पर सबको बोलता है कि हमें एक अंधे राजा की महत्वाकांक्षा के पीछे अंधा नहीं होना चाहिए। क्या तुम भूल गए डेल शहर का क्या हुआ था? उस ड्रैगन ने पूरे शहर को जलाकर राख कर दिया था। तभी इस शहर का राजा बोलता है कि वो तुम्हारे पिता ही थे जो उस ड्रैगन को मारने में असमर्थ रहे और हमें राजा थ्योरिन पर विश्वास है और हम उन्हें मदद देंगे। इसके बाद ये सारे के सारे बॉने और बिल्बो बैगिंस उस पर्वत की ओर निकल पड़ते हैं जिसके अंदर ड्रैगन है, जिस पर्वत का नाम लोनली पर्वत है। और आज ड्यूरिन का दिन होता है और ड्यूरिन की आखिरी किरण से पता चलेगा कि वो दरवाजा कहाँ पर है जिस पर चाबी लगाकर ये अंदर जा सकते हैं। पहले इनमें से किसी को वो दरवाजा नहीं मिलता, लेकिन बिल्बो बैगिंस उसे देख लेता है और ये उस चाबी से दरवाजा खोलकर सब के सब उस पर्वत के अंदर चले जाते हैं जो कभी इन बॉनों का घर था। और अब ये बिल्बो बैगिंस को यहाँ से उस जगह भेजते जहाँ पर खजाना है, जहाँ पर वो हीरा है जिसका नाम आर्कनेट है और जिसके पास भी ये हीरा होगा उसे राज करने का अधिकार होगा। बिल्बो बैगिंस वहां पर जाता है और यहाँ पर हीरे जवाहरातों का एक बहुत बड़ा खजाना होता है। बिल्बो बैगिंस जब इस विशाल खजाने में आर्क स्टोन ढूंढ रहा होता है तभी ड्रैगन अपनी आंखें खोल लेता है। उसे पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई है जो उसका खजाना चुराने के लिए आया है और वो बोलता है कि कौन है यहाँ पर। ये जो ड्रैगन होता है ये बात कर सकता है। बिल्बो बैगिंस उसे अपनी बातों में उलझाता है और साथ ही साथ वो आर्क स्टोन हीरे को लेने की कोशिश भी करता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। ड्रैगन बिल्बो बैगिंस को ये भी बताता है कि उसे पता है कि सेरोन वापस लौटने वाला है। दरअसल बिल्बो बैगिंस मग को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में उलझा रहा होता है ताकि वो आर्क स्टोन को हासिल कर सके और ऐसा करता भी है। वो उस स्टोन को हासिल करके वहां से भाग जाता है। ड्रैगन को इस बात से गुस्सा आता है, वो उसका पीछा करता है, लेकिन तब तक बाकी के जो बौने होते हैं वो भी उस जगह पहुंच जाते हैं और ये सब के सब भागते हैं और ये एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां से बाहर निकलना अब इनके लिए नामुमकिन है। इसीलिए थोरिन ये फैसला करता है कि वो ड्रैगन का सामना करेंगे और ये सब के सब नीचे उन भट्टियों में जाते हैं जहां पर ये कभी सोना पिघलाते थे। ये ड्रैगन को आग छोड़ने के लिए उकसाते हैं जिससे उन भट्टियों में आग लग जाती है और सोना पिघलना शुरू हो जाता है और ये सोने की एक बहुत बड़ी मूर्ति बनाते हैं और जब ड्रैगन उसके सामने आता है वो सोने की मूर्ति पिघलना शुरू हो जाती है और ड्रैगन उस जलते उबलते सोने में डूब जाता है। वहीं दूसरी तरफ लेक टाउन में ये दिखाते हैं कि वहां पर बार्ड को और बाकी लोगों को पता चल जाता है कि ड्रैगन जाग चुका है और बार्ड जिसके पिता ने ड्रैगन को मारने की कोशिश की थी उसके पास आज भी वो एक तीर होता है जिससे ड्रैगन को मारा जा सकता है और वो उस धनुष की तरफ जाता है जहां पर वो तीर लगाकर उस ड्रैगन को अपना निशाना बनाएगा। लेकिन इससे पहले कि वो उस धनुष तक पहुंचता राजा के लोग उसे बंदी बना लेते हैं। यहाँ पर वो बौना भी होता है जिसका नाम किकी है और ये ऑक्स के तीर से जख्मी हो गया होता है, इसीलिए ये आगे के सफर में नहीं जाता और इसकी देखभाल के लिए यहाँ पर एक दो बौने और भी होते हैं। और अब यहाँ पर ऑक्स पहुंच जाते हैं और इन ऑक्स के साथ बॉल्क भी होता है जो कि एज़ोक का बेटा है। पर इससे पहले कि ऑक्स इन पर हमला करते यहाँ पर लिगोलस और टोरियल पहुंच जाते हैं। टोरियल दवा से और अपने मंत्रों से किकी के जख्मी पैर को ठीक कर देती है। वहीं बाहर लिगोलस की और बॉल की आपस में लड़ाई होती है और इस लड़ाई में लिगोलस बॉल को हरा देता है, लेकिन बॉल वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाता है और अंत में ये दिखाया जाता है कि गैंडाल्फ अब सेरोन के कब्जे में है। वहीं दूसरी तरफ बार्ड जिसके पास वो तीर है जिससे वो ड्रैगन को मार सकता है वो भी अब कैदी है और ड्रैगन स्मग जो उबलते हुए सोने में गिर गया था वो वहां से बाहर निकलता है, वो जिंदा होता है और आसमान में उड़ना शुरू कर देता है और अब वो लेक टाउन की तरफ जा रहा है ताकि वो उस पूरे शहर को खत्म कर दे। ड्रैगन स्मग बोलता है कि आ रहा हूं मैं और वहां नीचे ये दिखाया जाता है कि बिल्बो बैगिंस ये कहता है कि ये हमने क्या कर दिया, क्योंकि बिल्बो बैगिंस जानता है कि ड्रैगन स्मग गुस्से में है और वो पूरे लेक टाउन शहर को जलाकर ध्वस्त कर देगा। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर